अब खबर पीएचडी विभाग से, जहां पर पीएचडी की एसीई तबादला सूची में गड़बड़ी हुई है। आपको बता दें कि एसीई चूरू के पद पर भगवान सहाय जाजू को दे दी गई है पोस्टिंग। तबादला सूची में एसीई मुकेश बंसल के स्थान पर दी गई है यह पोस्टिंग। वहीं एसीई मुकेश बंसल को दी गई है जाजू के स्थान पर पोस्टिंग, जबकि मुकेश बंसल अभी संभाल रहे हैं एसीई सीकर का कार्यभार। एसी प्रोजेक्ट चूरू की खाली सीट का अतिरिक्त चार्ज है एसई राममूर्ति के पास। अब सवाल उठता है कि तबादला सूची में कैसे हुई ये भारी गड़बड़ी। कहीं सूची में एसीई सीकर की जगह गलती से तो एसीई चूरू नहीं हो गया है प्रिंट, या फिर इस टाइपिंग मिस्टेक के पीछे चल रहा है कोई बड़ा खेल। क्या एसई राममूर्ति को एसीई प्रोजेक्ट चूरू की सीट पर रखने का है ये पूरा खेल? एसई राममूर्ति चौधरी पिछले साल से चूरू में दो दो पदों का संभाल रहे हैं चार्ज, और इसी दौरान चूरू के कई प्रोजेक्ट्स में भ्रष्टाचार की हो चुकी है दर्जनों शिकायतें। एक दर्जन प्रकरणों की जांच तो फाइनल नहीं होने दे रहे हैं एसई राममूर्ति, और पिछले दिनों ही शिकायत के बाद भ्रष्टाचार से जुड़े 2 टेंडर हुए हैं निरस्त। आपको बता दें, लेकिन अभी भी एसई राममूर्ति को नहीं हटाया गया है चूरू से, बल्कि एसई प्रोजेक्ट चूरू का अतिरिक्त चार्ज जारी रखने का चल रहा है ये पूरा खेल। तो देखिए, पीएचडी की एसई तबादला सूची में भी बड़ी गड़बड़ी हुई है। एसई प्रोजेक्ट चूरू की खाली सीट का अतिरिक्त चार्ज है एसई राममूर्ति के पास में। राममूर्ति को हटाने के बजाय एसई राममूर्ति को यहां से हटाया नहीं गया है, इसकी बजाय उनके पास में अतिरिक्त 2 चार्ज है। तो एसई प्रोजेक्ट चूरू का अतिरिक्त चार्ज जारी रखने का नहीं है क्या ये खेल? और अब आपको बता दें, भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम भजनलाल शर्मा का एक ऐतिहासिक कदम। प्रदेश में पहली बार सैकड़ों भ्रष्ट अधिकारियों को जेल भेजने की है तैयारी। 900 से ज्यादा सरकारी मेजरमेंट बुक मिली ठेकेदारों के ठिकानों पर। ईडी, सीबीआई, एसीबी, एसओजी सहित कई जांच एजेंसियों ने जब्त की है 900 एमबी रिपोर्ट्स। आपको हम ये भी बता दें कि 250 से ज्यादा एमबी अकेले पीएचडी के ठेकेदारों के ठिकानों पर ही मिली हैं। पीएचडी प्रशासन ने 100 से ज्यादा इंजीनियर्स को थमाए हैं 16 सीसी के नोटिस, और नोटिस भेजकर पीएचडी प्रशासन ने आरोपी इंजीनियर से जवाब भी किया है तलब। आरोपी इंजीनियर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएगा अब जलदाय प्रशासन। सभी महकमों की 900 एमबी के आरोपी अधिकारियों पर भी दर्ज होगा यह मुकदमा। तो प्रशासन ने दोषी अधिकारियों से 16 सीसी की कार्रवाई के तहत अब मांगा है जवाब, और नियमानुसार सभी सरकारी कार्यों की एमबी रिपोर्ट है सरकारी गोपनीय दस्तावेज। एमबी रिपोर्ट के गायब होने पर नियमों में है अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज कराने का भी प्रावधान। दोषी अधिकारियों के खिलाफ सेवाओं से बर्खास्तगी भी की जा सकती है, इसकी भी सिफारिश, और 20 जनवरी के बाद सरकार मामले पर आ सकती है एक्शन मोड पर। तो देखिए, अब भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने को जा रही है भजनलाल सरकार। 20 जनवरी के बाद में सरकार एक्शन मोड पर आ सकती है। प्रदेश में पहली बार सैकड़ों भ्रष्ट अधिकारियों को जेल भेजने की तैयारी में है अब भजनलाल सरकार, क्योंकि यहां 900 से ज्यादा सरकारी मेजरमेंट बुक जो है वो ठेकेदारों के ठिकानों पर मिली हैं। और आंकड़ा जो ये 900 का है, अगर हम आपको बताएं तो इसमें से 250 से ज्यादा एमबी तो अकेले पीएचडी के ठेकेदारों के ठिकानों पर ही मिली है। ईडी, सीबीआई, एसीबी, एसओजी सहित कई जांच एजेंसियों ने ये 900 एमबी की रिपोर्ट्स जब्त कर ली है। अब पीएचडी में जारी होगी एक बार फिर संशोधित तबादला सूची। हम आपको बता दें कि पीएचडी मंत्रालय
से संशोधित तबादला सूची पर चल रहा है मंथन। कई मंत्री विधायकों के दबाव के चलते कई पदों पर एक बार फिर से होगा फेरबदल। वहीं तबादला सूचियों में हुई गलतियों को भी दुरुस्त किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार एएन के तबादलों के साथ में आएगी संशोधित सूची और करीब 300 एएन की तबादला सूची पर भी चल रहा है फिलहाल मंथन। तो कुछ करीबी और खास लोगों ने ही तैयार करवाई है ये तबादला सूचियां, जिनमें कुछ इंजीनियर्स हैं, ठेकेदार और बाहरी लोगों की पूरी दखल रही है। सूत्रों के अनुसार पीएचडी तबादलों की जयपुर से दिल्ली तक है चर्चाएं। तो पीएचडी में जारी होगी अब संशोधित तबादला सूची। क्योंकि संशोधित तबादला सूची पर फिलहाल चल रहा है मंथन। कई मंत्री विधायकों के दबाव के चलते पदों में एक बार फिर फेरबदल किया गया है। वहीं तबादला सूचियों में हुई गलतियों को भी अब दुरुस्त किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक एएन के तबादलों के साथ में अब आएंगी संशोधित सूची और करीब 300 एएन की तबादला सूची पर अब भी चल रहा है मंथन। तो कुछ करीबी और खास लोगों ने ही तैयार करवाई है ये तबादला सूची। आपको बता दें, इनमें कुछ इंजीनियर्स हैं, ठेकेदार हैं और कुछ बाहरी लोग जिनका पूरा दखल रहा है। सूत्रों के अनुसार पीएचडी तबादलों की जयपुर से अब दिल्ली तक है चर्चाएं।